हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। हावर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर होता है। यदि आप लोगों को राइट आंसर मालूम है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परावर्तन के नियम किस प्रकार के सतह के लिए लागू होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी प्रकार के परावर्तक सतह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत है तो आपतन कोण का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री। क्योंकि देखिए, ये हमारा परावर्तक सतह है और ये आपतित किरण है, तो ये परावर्तित किरण भी होगी और इनके बीच कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक समतल दर्पण को 30 डिग्री से उसके अक्ष के पर तक घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक बिंदु समान वस्तु को दो समतल दर्पणों के बीच रखा गया है जो एक दूसरे के समांतर हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहाँ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा एवं आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन नियम ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबिंब उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ इक्वल टू r/2। आर हमारी वक्रता त्रिज्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों का आवर्धन होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
किस दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक एवं आकार में उससे छोटा बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वक्रता के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हैं तो कुल विचलन कोण का मान किस किरण के लगातार परावर्तन के बाद होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 360 माइनस 2 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि h मीटर लंबी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, h/2 वस्तु का आधा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि दर्पण को स्थिर रखते हुए वस्तु को x से विस्थापित कर दिया जाए तो प्रतिबिंब? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2x से विस्थापित हो जाता है।